भाई लोग तारलों के फिर से स्वागत बटे आरती क्लासेस में। हम जानते हैं तो यूपी चाहे बिहार को हुआ। चलो शुरुआत कर जाओ आज के पहल का टॉपिक तो के सीरीज के नाम दिया बा वायरल टॉपिक। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम आने वाला है आपके, उसमें सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को हम लोग आने वाले 10 दिन में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना भाई, जहाँ से भी आप देख रहे हो। मुझे पता है आप तो यूपी और चाहे बिहार को हम तन तन तरह बारे में। चलो कोई बात नहीं, है शुरुआत कर लिया पहल का टॉपिक के। पहल का टॉपिक के नाम है आज हमने पढ़ा ली कौन सी था, शास्त्रीय नृत्य। ठीक बा, क्लासिकल डांस पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, क्लासिकल डांस की जानकारी जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है, जिसकी टोटल संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, और 8 किसने आइडेंटिफाई किया है, ये तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है। जबकि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार टोटल क्लासिकल डांस जो है वो 9 है। 9वां कौन सा है, तो छऊ नृत्य। इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य के बारे में सब चीज खलास कर देंगे आज हम। कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य का है, उसके जुड़े हुए कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और दूसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो दूसरा स्लाइड पे चलते हैं हम। पहला हमारा जो शास्त्रीय डांस है वो है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इसको सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम है दासी अट्टम। दासी अट्टम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसको पहले के जमाने में जब अंग्रेजों के पहले जब भारत में दिल्ली सल्तनत वगैरह था, मुगल मुगल थे, उस टाइम सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़ के अपने को दासी बना लेते थे वो लोग। इसलिए जो लड़की वाले के घर वाले थे, लड़की के घर वाले थे, उन्होंने लड़की को मंदिर में भेजना चालू कर दिया। तो मंदिर में भेज कर चालू कर दिया मतलब, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग भगवान से उनका विवाह कर देते थे। तो उनको कोई छूता नहीं था, कोई टच नहीं करता था। उनको लगता था कि हाँ ये भी ये भगवान की ही रूप हो गई है, इसलिए और वही दासी बन जाती थी, और वही दासी बनकर भरतनाट्यम का डांस करती थी। ठीक है, तो इसलिए उसको दासी अट्टम भी कहा गया है। इसका जानकारी जो मिलता है वो शिल्पाधिकारा में मिलता है और अभिनय दर्पण में मिलता है। ठीक है, नृत्य का प्रारंभ जो होता है वो आलारिपु से होता है, और अनंत जो उसका अंत जो होता है, नृत्य का जो डांस का अंत होता है वो तिल्लाना नामक एक स्टेप है, उसी से वो अंत होता है। ठीक है, और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, लगभग 2000 वर्ष पुराना। ठीक है, इसमें 3 तरह की जो डांस स्टाइल्स है, जैसे कि कला क्षेत्र हो गया, वुजुवुज स्टाइल हो गया, और कलामंडलम स्टाइल हो गया। चित्र इसका जो देखते हैं वो चिदम्बरम मंदिर में मिलता है। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम, मैं आपको बताऊंगा कि मंदिरों के टाइप कितने होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, वेसर शैली, और मतलब और भी 2 टाइप के और होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यह जो डांस है वे मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बस इससे ज्यादा आपको बबुआ तारा कुछ नहीं जाने के भरतनाट्यम के बारे में। बुझ गईला चाहे बुझ गई बबुनी, चल आगे बढ़ा। बुझ गई तो उड़ीसी, दूसरा क्लासिकल डांस है ओडिसी। ये ओडिसी जो है वो उड़ीसा राज्य के लिए, उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, इसका ओडिसी नृत्य के लिए सृजन स्कूल की स्थापना, ये क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, सृजन स्कूल की स्थापना 1993 में किया गया था। केलूचरण महापात्र इसके एक फेमस कंपोनेंट है, उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास जो है वो ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते हैं। और इसमें नृत्य शैली जो होता है, जो डांस स्टाइल होता है, वो भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। जो आपको पूरी रथ यात्रा होता है ना, उससे संबंधित है ये। और इसको त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम ओरिली है, तो ओडिसी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है, और जो अंत होता है इसका मोक्ष नामक एक स्टाइल है, डांस स्टाइल है, उससे खत्म होता है, स्टेप है। ठीक है, और इसका जो खंडगिरी की गुफा है उदयगिरी में खंडगिरी की गुफा है, उसमें इसका जो चित्र वो देखने को मिलता है। और जो इसमें नृत्यांगनाएं होती है, जो फीमेल डांस करती हैं, शरीर से ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, इसे सचल मूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, सचल मूर्ति। और यह जल का प्रतीक है। ठीक है, इसको जल का प्रतीक मतलब जो जल तत्व है उसका प्रतीक माना जाता है। अगला हमारा डांस है, जो तीसरा डांस है वो है कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का डांस है, और उत्तर प्रदेश मेनली इसको मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरिया में किया जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ये जो है कथक, ये कथा पर आधारित है। इसमें राम और कृष्ण की कथा को कहा जाता है। ठीक है, और जो कहानी सुनाता है उसको पढ़ंत कहते हैं। ठीक है,
इसका जो पुराना नाम है या फिर अन्य नाम बोल सकते हैं इसको, नटवड़ी बोल सकते हैं या फिर कथाओं का नृत्य भी इसको कहा जाता है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषताएं हैं। वेशभूषा क्या होती है, तो अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ इसको किया जाता है। और इसका प्रमुख विषय है वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना आपको कथक से याद रखना है। कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं हम। अगला डांस है मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी आप सोच सकते हैं कहाँ का, मणिपुर का ही होगा। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मैं जो भी आपको बातें बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। एक एक वर्ड जो लिखा है ये सारा का सारा जो बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जो है वो बन चुका है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानी इसमें कही जाती है। इसकी जो स्टाइल्स है वो लाई हरोबा है, ठीक है। रासलीला को पहली बार 1789 में इसको किया गया था। और पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पेना वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। इसके लिए एक यूनिवर्सिटी है, अकादमी एकेडमी है, जिसमें जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। कहाँ है, इम्फाल में है। और गायन की शैली का संबंध है मणिपुरी से। जगुई प्लस चोलोम ये दोनों जो मणिपुरी के पार्ट हैं, ठीक है। और नागभंद्र मुद्रा में इसको किया जाता है, जैसे कि शरीर के 8 आकार में वक्रों की माध्यम से जुड़ा जाता है। मतलब शरीर को ऐसे मोड़ मोड़ के 8 जगह से मोड़ कर इसको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें कलाकार जो होता है वो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे पोटलोई कहते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक ये है, डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कुचायलापुरम गांव है, वहीं से इसको ये उत्पत्ति हुआ था, इसलिए इसे कुचिपुड़ी कहा गया। मंडूक शब्दम एक मेढक की कहानी इसमें बताया जाता है। जलचित नृत्य, पैर के अंगूठे से इसको चित्र बनाए जाते हैं, जिसको जलचित नृत्य कहा जाता है। पैर के अंगूठे से बनाया जाता है, ठीक है। और पुलिस कलाकारों की जो पोशाक होती है उसको बगल बंदी कहते हैं। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। माइम, भाषण को माइम कहा जाता है, ठीक है। भागवत पुराण का आधार माना जाता है इसको। और पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर इसको कहते हैं, जिसको हम तरंगम कहते हैं, ठीक है। पैरों की मुद्राएं जो होती है वो समपाद, मंडकोगु, कंतेरा और नागबंध से बनी होती है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक कुचलापुरम गांव है, जैसे कि मैंने बताया, उसी के नाम पर ये नृत्य बना है। और कर्नाटक संगीत का इसमें उपयोग होता है। कर्नाटिक म्यूजिक आपको पता है, म्यूजिक भारत में म्यूजिक दो टाइप के हैं, एक कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और कुचिपुड़ी के जो आदि गुरु हैं वो सिद्धेंद्र योगी हैं। इन्होंने ही भामकल्पम नाटक रचना की है। आदि योगी गुरु मतलब इन्होंने ही कुचिपुड़ी को मतलब जन्म दिया, या फिर इसको जनक बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का डांस है, ठीक है। और केरल में दो डांस होता है, आपको बताऊंगा मैं। मोहिनी अट्टम हो गए और एक आगे आपको लिखा है। मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी सुंदर स्त्री, अट्टम मतलब नृत्य, ठीक है। एकल महिला के द्वारा इसको किया जाता है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको केरल से। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ही बन चुका है आपके एग्जाम में। विष्णु के क्षत्रिय रूप की कहानी इसमें बताया गया है। उल्लेख कहाँ मिलता है इसका, तो व्यवहार माला एक नामक प्राचीन ग्रंथ है, उसी में इसका उल्लेख जो मिलता है, ठीक है। इसमें कसाबू साड़ी को पहनकर गया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना कि कसाबू साड़ी किस राज्य से संबंधित है, या फिर कसाबू साड़ी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित है मोहिनीअट्टम से, ठीक है। और इसका जो नृत्य का जो रूप होते हैं वो तेवती चियाट्टम होते हैं, नंगई नाटकम और दासी अट्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कथकली मैंने बताया था, एक होता है मोहिनीअट्टम, दूसरा होता है कथकली। दोनों ही एक केरल का ही डांस है। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें दो क्लासिकल डांस है। केरल कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसको रामायण महाभारत पर इसके आधार है। नायक को पाचा कहते हैं, ठीक है। और खलनायक को कट्टी कहते हैं। मतलब इसमें दो होता है, एक नायक होता है और खलनायक होता है। नायक को पाचा कहेंगे और खलनायक को काथी या कट्टी कहेंगे, ठीक है। नाट्य स्थान को ये इसको थिएटर में किया जाता है, जिसको कट्टू पालम कहा जाता है। शुरुआत केलिकट्टू नामक ढोल बजाने से तथा केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है। तीन संगीत वाद्य यंत्र इसमें यूज होते हैं, जैसे कि इडक्का, चिंदा और मादलम। आपको बताना है कि पीना वाद्य यंत्र किस क्लासिकल डांस में प्रयोग होता है, ठीक है। मुझे को मत दीजिए बबुआ, चाहे बबुनी, चाहे कि आसपास लड़का खेलता रसन, ठीक बा। चल आगे बढ़ते हैं हम। कथकली जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। आपको बताना है जल तत्व का प्रतीक कौन सा डांस है। गीतों के लिए भाषा मणिप्रबल अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। मणिप्रबल भाषा का यूज होता है इसमें, गीत जो गाया जाता है ना, उस वो मणिप्रबल भाषा होता है। जिस जो मणिप्रबल भाषा है वो मलयालम और संस्कृत से मिलकर बना है।
गीतों के शब्दों को कथा कहते हैं और नृत्य के प्रकार जो होते हैं वो कलासम या नल चरित्र में इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला डांस है सत्रिया। ये सबसे नया डांस है जो क्लासिकल डांस बना है, मतलब 500 वर्ष पुराना है सिर्फ। ठीक है। कहाँ का है? असम का है। असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। शुरुआत वैष्णव श्रीमद शंकर देव जी ने की थी। इस अंकिया नाट्य जो होता है वो सत्रिया का एक प्रकार है। ठीक है। बोर्ड गीत सत्रिया नृत्य से संबंधित शैली है और शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था इसको। 2000 में, वर्ष जो आपका सन 2000 था उसमें शामिल किया गया है। और 2000 साल पुराना डांस कौन सा है सबसे पुराना? तो वो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। सबसे नया कौन सा है? सत्रिया है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लगभग 8 मैंने बता दिया आपको शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। क्योंकि अब 9वां जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको बताया गया है छऊ। छऊ जो डांस है वो अर्थशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। ये 3 राज्य में होता है, 3 प्रकार का होता है। जो एक मयूरभंज छऊ है वो उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है और पुरुलिया छऊ जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2010 में अमूर्त सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी शास्त्रीय भाषाएं की। तो देखिए, जैसे हमारे शास्त्रीय डांस है ना, वैसे ही शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। ठीक है। टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 11 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। शुरुआत से जो शास्त्रीय भाषाएं थी वो 3 और 3 6, और अभी 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। तो 6 या 5 11 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसका ट्रिक जो है, 30 तो कमाओ। 30 मतलब त से तमिल 2004 में जोड़ा गया, स से संस्कृत 2005 में, त से तेलुगु 2008 में, क से कन्नड़ 2009 में और म से मलयालम 2013 में और ओ से उड़ीसा 2014 में। ये 30 तो कमाओ एक ट्रिक है, तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़ीसा, ओडिसी भाषा। ठीक है। तो ये सारे के सारे शास्त्रीय भाषाएं जो है वो मूल रूप से ही थी। ठीक है। पहले मैं बता दूं कि शास्त्रीय भाषाएं होती क्या है, हिंदी क्यों नहीं शास्त्रीय भाषा है? शास्त्रीय भाषाएं वे होती हैं जो किसी अन्य भाषा से उत्पत्ति नहीं हुई होती है उनकी। जैसे कि हिंदी है, हिंदी संस्कृत भाषा से बना है, तो ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। जबकि संस्कृत खुद में ही एक भाषा है, इसलिए वो शास्त्रीय भाषा है। ठीक है। याद रखिएगा। तो 30 तो कमाओ ये मूल रूप से 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन वर्ष 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को और शामिल किया गया। जैसे कि उसका ट्रिक है, पीपी ने एमबीए, पी से पाली, फिर पी से प्राकृत, एम से मराठी, बी से बंगाली और ए से असमिया। ये 5 भाषाओं को और जोड़ा गया। इससे मिलकर हमारी टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 11 टोटल भाषाएं हो गई। शास्त्रीय भाषा याद रख लिया आपने। शुरुआत में 6 थी, बाद में 5 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2024 में जोड़ा गया। टोटल कितनी भाषाएं? 11 भाषाएं। तो ये शास्त्रीय भाषाएं हो गई। अब अगला बात बात करते हैं हम, शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। ये बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें। हालांकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो शास्त्रीय अनेक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबको हमें याद नहीं करना है। एसएससी ने कुछ अपने चुनिंदा जो उनका फेवरेट है उन्हीं को पूछता है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे। सबको अगर रटने बैठ जाए तो फिर ये वायरल टॉपिक कैसे हो भाई। ठीक है। देखिए, भरतनाट्यम सबसे पहले देखते हैं। भरतनाट्यम में एक सबसे मोस्ट कंपोनेंट है यामिनी कृष्ण मूर्ति। कहाँ से संबंधित है ये? तो राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पद्म श्री याद रखेंगे इनको। पद्म श्री मिला 1968 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में मिला है। इसमें इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, जो ऑटोबायोग्राफी है, अ पैशन फॉर डांस। ठीक है। और भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है कृष्ण मूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी। दूसरी है इसमें सोनल मानसिंह। राज्य कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। पद्म भूषण इनको 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला था इनको। ठीक है। और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है ये। आप बताइए, सबसे कम उम्र में कौन ऐसे क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ठीक है। मात्र 41 साल की उम्र में। बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बनाया, उनको मिला था। और ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुकी हैं, सोनल मान सिंह। ठीक है। दूसरी है रुक्मणी देवी अरुंडेल, राज्य तमिलनाडु से हैं। पद्म भूषण इनको 1956 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1957, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में। और कालिदास सम्मान जो होता है वो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो देती है। 1984 में इसको इनको मिला था। ठीक है। और एक पद्मा सुब्रमण्यम है जो राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पद्म श्री 1981 में, पद्म भूषण 2003 में। और निशा गांधी पुरस्कार जो कौन सरकार देता है? केरल सरकार देता है। इनको 2015 में मिल चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथक, कथक के मोस्ट इंपोर्टेंट कलाकार है पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले। ठीक है। पद्म विभूषण इनको 1986 में मिला था। उसके बाद कथक की रानी सितारा देवी कहते हैं। कथक की रानी कौन है? सितारा देवी को। और कथक की रानी को किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, इनको याद रखेगा। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे के सारे जो महाराज वाले जो
आपका ट्रिक है, जो महाराज वाला जो उनका टाइटल है, वो सारे के सारे कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी 1957 और गोपी कृष्णन भी एक कथक के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में आती है अपर्णा सतीशन, दीपिका रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। याद, स्वप्न सुंदरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, इनको याद रखना है आपको। ये जो अवार्ड्स है, ये नहीं भी याद रखेगा कोई बात नहीं, ये इतना नहीं पूछता है, बस ऐसा पूछा है कि अपर्णा सतीशन किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से, ठीक है। ये पद्मजा रेड्डी के बारे में पूछ लेगा, शोभा नायडू के बारे में पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं, ओडिसी। महापात्र या महापाला या महापात्रा बोल सकते हैं इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यही कंपोनेंट देखिए जिनके लास्ट में महापात्रा लग गया, वो उड़ीसा से संबंधित है। इनका जन्म जो उड़ीसा में हुआ था, मृत्यु 2004 में हो गया इनका। संगीत कला अकादमी 1966 में मिला इनको। तो देखिए अन्य कलाकार हैं इनके उड़ीसी से, हरे कृष्ण बेहरा, श्यामणी देवी, सोनल मानसिंह, जो अन्य भी हुई थी कथक से, सॉरी भरतनाट्यम में जुड़ी थी, ठीक है। सोनल मानसिंह है, मायाधर राउत है, कालीचरण पटनायक है, शर्मिला विश्वास है, इंद्रानी रहमान, दुर्गा चंद्र रणवीर और मीनाक्षी मिश्रा, ठीक है। और एक और लीला सैमसन, जो राज्य तमिलनाडु से जुड़ी है। लीला सैमसन किससे, ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। अगला है मृणालिनी साराभाई, ये भी ओडिसी से ही जुड़ी है, राज्य गुजरात से है, विक्रम साराभाई की ये पत्नी है, ठीक है। अगला है विशानु रामगोपाल, राज्य कर्नाटक से हैं, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनको 1999 में मिल चुका है। इनका बुक का नाम है इंडियन डांसिंग, जो 1951 में प्रकाशित किया गया था। और रिदम्स इन द हेवन, जो 1957 में इसको प्रकाशित किया गया था। इनके दो बुक्स हैं, याद रखना है। अगला है मणिपुरी, गुरु विपिन सिंह, संगीत नाटक अकादमी इनको 1966 में मिल चुका है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान इनको मिल चुका है, ठीक है। मणिपुरी नृत्य के इनको जनक कहा जाता है, कौन, गुरु विपिन सिंह। अन्य नाम देख लीजिए, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। ये झावेरी बहनें हैं, ये इनसे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। इसमें दर्शना झावेरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। गुरु अमूवी सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी और गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये सारे के सारे मणिपुरी डांस से संबंधित है, ठीक है। अगला है सत्रिया। सतरिया से श्रीमद शंकरदेव, प्रभात शर्मा, शारोदी सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, बोर खयान और घन चंद्रा, ये सारे के सारे सतरिया डांस से जुड़े हुए हैं। दूसरा है मोहिनी अट्टम, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, याद रखिएगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सारे के सारे मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। कलामंडलम और कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये जो है कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनको बोलते हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये मोहिनी अट्टम के जनक माना जाता है। इनको कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है, याद रखिए। डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन, राधा दत्ता और निर्मला पडिक्कर, ये सारे के सारे मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इसमें सबसे जो फेमस नाम है वो है के कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। तो कैसा लगल हुआ तरह बताइए हमारा कमेंट बॉक्स में। और अगला हमारा जो पार्ट है, वाले टॉपिक का अगला जो दूसरा पार्ट करेंगे हम लोग, वो कल करेंगे। और दूसरा पार्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रखना चाहिए। हालांकि मैंने तो उसका पूरा रोड मैप बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में। ध्यान रखा भाई आप लोग, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करा, सब्सक्राइब करा। चला, जय हिंद, जय भारत।